हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैकबेथ, और मैकबेथ में एक्ट फर्स्ट सीन 4 में आपको पढ़ा रहा था। सीन 4 का अभी तक एक वीडियो आया है, एक पार्ट आया है। ये सेकंड पार्ट होगा 4 सीन का। ओके, जो चौथा सीन है उसका सेकंड पार्ट होगा, और इसी पार्ट में हम लोग 4th सीन कंप्लीट कर लेंगे, यानी चौथा सीन आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से 5वां सीन पढ़ेंगे फर्स्ट एक्ट का। ओके, तो चलिए हम लोग कंप्लीट करते हैं। इजी लैंग्वेज है ये जो पैरा मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी लाइनें नहीं है जो आपको समझ में ना आए एक बार में। तो लाइनें बहुत ज़्यादा कठिन नहीं हैं जो आज मैं पढ़ाऊंगा, बाकी तो कभी कभी कठिन लाइनें आ जाती हैं। तो फिलहाल आप ध्यान से पढ़िएगा, सरल भी नहीं है कि आप इजी ले लें उसको। तो मैं थोड़ा सा आपको 4th सीन के बारे में बता देता हूँ जो फर्स्ट पार्ट में मैंने पढ़ा है, ताकि जब मैं आगे पढ़ाऊँ तो आप कनेक्ट कर सकें। तो जब बैंको और मैकबेथ युद्ध से जीत करके किंग डंगन के पास पहुँचते हैं, फॉरेस्ट के निकट दरबार सजा रहता है उनका, उनके पैलेस में। तो डंकन खूब तारीफ़ करते हैं बैंको मैकबेथ की, और बैंको और मैकबेथ से कहते हैं कि तुम लोगों ने हम पे जो उपकार किया है, जिस तरह से हमारी सेवा की है, इसके बदले में जो कुछ भी तुमको दे पाऊँ, जितना भी दे दूँगा, लेकिन कम ही रहेगा। मतलब जो तुमने उपकार किया है उसे मैं कभी भूलूँगा नहीं, तुम्हारा कर्जदार रहूँगा, जितनी तारीफ़ करूँ कम है। तो बदले में मैकबेथ क्या कहता है वही हम लोग को आगे पढ़ना है। तो मैकबेथ कहता है, द सर्विस एंड द लॉयल्टी आई ओ, जो सेवा करने का अवसर दिया और आपने मुझे वफादार समझा, इन डूइंग इट, ऐसा करके पेज इटसेल्फ, मैंने उसको अदा किया है। देखिए, सर्विस का मतलब होता है सेवा, लॉयल्टी का मतलब वफादारी, यानी आपने मुझे सेवा देने का अवसर प्रदान किया और अपना वफादार समझा, तो इसलिए मैं आपका ऋणी था। आई ओ मतलब मैं ऋणी था, ये मैकबेथ कह रहा है। जब उन्होंने कहा कि तुम्हारा मुझ पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, तो मैकबेथ उल्टा कहने लगा। मतलब ये अब मतलब होता नहीं प्यार दिखाना। तो ये कहता है, द सर्विस एंड द लॉयल्टी आई ओ, यानी जो सेवा करने का अवसर आपने मुझे दिया था, जो आपने मुझ पर विश्वास दिखाया था, मुझे अपना वफादार समझा था, और उसका मैं ऋणी था। आई ओ उसका ऋणी था। इन डूइंग इट, और ऐसा करके, यानी युद्ध को जीत करके, पेज इटसेल्फ, मैंने वो अदा किया है। यानी मैंने जो आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया था, मुझ पर विश्वास दिखाया था, उसका चुकता मैंने कर दिया है। चुकता मतलब अदा कर दिया है, अदायगी दी है। यानी आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, आप अपना वफादार समझा, और मैंने अपनी वफादारी दिखाई और आपकी सेवा की और युद्ध जीत के दे दिया। योर हाइनेस, महाराज, इट इज़ पार्ट इज़ टू रिसीव अवर ड्यूटीज़, ये तो हमारे ड्यूटी का एक पार्ट है, मतलब कर्तव्य का एक भाग है। ये मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैंने किया। यानी आपकी सेवा की, आपके प्रति वफादार रहा, ये तो मेरे कर्तव्यों का एक पार्ट है, एक भाग है, मतलब ये तो मेरा कर्तव्य है। एंड अवर ड्यूटीज़ आर टू योर थ्रोन, और हमारा कर्तव्य आपके थ्रोन की रक्षा करना है। एंड स्टेट, और आपके राज्य की रक्षा करना है। चिल्ड्रेन, बच्चों की रक्षा करना है। एंड सर्वेंट्स, और जो आम लोग हैं उनकी रक्षा करना है, यानी प्रजा की, राजा की, स्टेट की, सिंहासन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ये मैकबेथ कह रहा है, क्योंकि सैनिक का कर्तव्य क्या होता है? लोगों की रक्षा करना, राजा की रक्षा करना। तो ये सब बता रहा है। विच डू, जो हम करेंगे, वॉट दे शुड बाई डूइंग एवरीथिंग, और मैं प्रत्येक चीज़ करके, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं सब करूँगा। विच डू, जो हम करेंगे, यानी जो हमारा कर्तव्य है वो हम करेंगे। बट वॉट दे शुड बाई डूइंग एवरीथिंग, और प्रत्येक चीज़ करके, बाई डूइंग एवरीथिंग का मतलब प्रत्येक चीज़ करके, सेफ, सुरक्षित रखेंगे, टुवर्ड योर लव, आपके प्यार को, एंड ऑनर, और आपके सम्मान को, यानी आपके सम्मान पर, आपके प्यार पर कभी आँच नहीं आने दूंगा, हमेशा आपकी रक्षा करूंगा, आपको सेफ रखूंगा। ये मैकबेथ कह रहा है कि
बैंकों से कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। आपने जो भी प्यार सम्मान मुझे दिया उसकी रक्षा मैं करूँगा और हमेशा आपका कृपा पात्र बना रहूँगा। ओके, तो समझ में आया? बहुत ज़्यादा कठिन लाइनें थी नहीं, इसमें शब्दों का हेर फेर थोड़ा सा है। डंकन खुश हो जाते हैं, कहते हैं वेलकम आइदर, वेलकम स्वागत करते हैं, तुम्हारा स्वागत है। वेलकम का मतलब स्वागत है। हाइदर इधर आओ, हाइदर का मतलब इधर आओ, वेलकम स्वागत है, इधर आओ तुम्हारा स्वागत है मैकबेथ। आई हैव बिगन टू प्लांट दी, ये लाइनें बहुत अच्छी हैं। आई हैव बिगन टू प्लांट दी, ऑल विल लेबर टू मेक दी फुल ऑफ ग्रोइंग। अब देखिए, पहले तो ये जो लिखा है मैं उसको समझा देता हूँ, फिर इसका अर्थ बताऊँगा। आई हैव बिगन, मैंने शुरुआत की है, टू प्लांट पेड़ लगा करके, दी मतलब तुम्हारे रूप में, दी मतलब तुम, यानी तुम्हारे रूप में मैंने एक पेड़ लगाया है। ऑल विल लेबर, और उस पर मेहनत करूँगा, टू मेक करने के लिए, दी तुमको, फुल ऑफ ग्रोइंग मतलब प्रोग्रेस यानी ग्रो करने के लिए, उस पर मैं मेहनत करूँगा। अब समझ लीजिए इसका मतलब क्या होता है। जब मैकबेथ ने डंकन की तारीफ़ की और उनके सराहना में कुछ बातें कहीं कि आपने मुझे जो अवसर दिया सेवा करने का उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी रक्षा सेवा हमेशा करता रहूँगा, तो डंकन कहते हैं वेलकम आइदर, यहाँ आओ, स्वागत है तुम्हारा मैकबेथ। आई हैव बिगन टू प्लांट दी, अब कह रहे हैं कि मैकबेथ तुम्हें थेन बना करके यानी तुम्हें वफादार बना करके मैंने एक वृक्ष को लगाया है। प्लांट का मतलब क्या होता है? वृक्ष लगाना, यानी तुम्हारे रूप में मैंने एक वृक्ष लगाया है और मैं चाहता हूँ कि वो वृक्ष हमेशा फलता फूलता रहे। यानी मैकबेथ तुम एक मेरे द्वारा लगाए गए वृक्ष हो और तुम हमेशा फलते फूलते रहोगे, इसके लिए मैं कठिन परिश्रम करूँगा। ये डंकन कह रहे हैं मैकबेथ से कि तुम्हारे लिए जो कुछ भी होगा वो मैं करूँगा। तो वही कह रहे हैं आई हैव बिगन टू प्लांट दी, मैंने तुम्हारे रूप में एक वृक्ष लगाया है। ऑल विल लेबर, और कठिन परिश्रम करूँगा। टू मेक बनाने के लिए, दी तुम्हें, फुल ऑफ ग्रोइंग मतलब ग्रो करने के लिए यानी तुम्हें वृद्धि करने के लिए, यानी फला फूला हमेशा फलते फूलते रहो, इसके लिए मैं कठिन परिश्रम भी करूँगा। तुम्हारे रूप में मैंने एक पेड़ लगाया है। ओके, नोबेल बैंको, अब जब मैकबेथ की तारीफ करते हैं डंकन तो बैंको भी खड़ा रहता है, उसकी भी तारीफ करते हैं। बैंको, नोबल बैंको यानी प्रिय सज्जन बैंको, दैट हैज़ नो लेस डिजर्व, तुम भी कम योग्य नहीं हो। अरे बैंको तुम भी यहाँ हो, तुम भी कम योग्य नहीं हो। लेस डिजर्व्ड मतलब कम योग्य नहीं हो। नॉर मस्ट बी नोन नो लेस टू हैव डन सो, और ना तो तुम्हें कम माना जाता है, ना तो तुम कम योग्य हो और ना तो तुम्हें कम योग्य कोई कह सकता है। वही कह रहे हैं नॉर मस्ट बी नोन नो लेस टू हैव डन सो, और ना ही तुमने कोई इनसे कम काम किया है। ना तो तुम कम योग्य हो और ना तो तुमने कोई कम काम किया है, यानी तुमने भी कोई छोटा काम नहीं किया। वही कह रहे हैं नॉर मस्ट बी नोन नो लेस टू हैव डन, नो लेस मतलब कम नहीं, टू हैव डन मतलब किया है, यानी तुमने जो किया है उससे भी कम नहीं आंका जा सकता है। तुम भी कोई साधारण काम नहीं किए हो। लेट मी इनफोल्ड दी, इनफोल्ड का मतलब एक प्रकार से फोल्ड करना, गले लगाना। ओके, तो वही कह रहे हैं लेट मी इनफोल्ड दी, मेरे पास आओ, एंड होल्ड दी टू माई हार्ट, और मेरे दिल से लग जाओ। यानी मैकबेथ को और बैंको को किंग डंकन बुलाते हैं, कहते हैं कि लेट मी इनफोल्ड दी, मेरे पास आ जाओ, एंड होल्ड दी टू माई हार्ट, और मेरे दिल से लग जाओ, मेरे गले लग जाओ। बैंको कहता है डियर इफ़ आई ग्रो द हार्वेस्ट इज़ योर ओन, अगर हम लोग ग्रो करते हैं, डियर इफ़ आई ग्रो, अगर मैं ग्रो करता हूँ यानी मैं वृद्धि विकास करता हूँ, फला फूलता हूँ, द हार्वेस्ट इज़ योर डन, तो ये सिर्फ आपकी फसल है, यानी आप ही ने हमको उपजाया है, आप ही के द्वारा हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये बैंको कहता है राजा से, कहता है डियर इफ़ आई ग्रो, अगर मैं ग्रो करता हूँ, अगर मैं फलता फूलता हूँ, द हार्वेस्ट तो फसल इज़ योर ओन, आपने लगाया है, मतलब ये मैं आप ही के द्वारा उत्पन्न हुआ, एक प्रकार से आप ही ने हमें सेवा का अवसर दिया, अपना विश्वास पात्र समझा, युद्ध में भेजा,
तो ये सब आपके प्यार का नतीजा है, आपके विश्वास का नतीजा है। वही तारीफ़ कर रहा है बैंको भी, मतलब सब लोग एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। डंकन, माई प्लेनेटियस जॉयज, मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है। वॉन्टन इन फुलनेस, एकदम भरा हुआ है मतलब मेरा दिल। सीक टू हाइड देमसेल्व्स इन ड्रॉप्स ऑफ सारो, मेरा आनंद आंसुओं से ढलकर बहना चाहता है। सीक टू हाइड देमसेल्व्स इन ड्रॉप्स ऑफ सॉरो, यानी दुख के आंसू निकल रहे हैं। ओ सॉरी, सुख के आंसू यार, सॉरी। मैं सॉरो को देखा तो दुखी हो गया, मतलब इतना खुश है ना कि उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो दुख के आंसू नहीं है, वो सुखी के आंसू है। वही है टू सीक टू हाइड देमसेल्व्स इन ड्रॉप्स ऑफ सारो, यानी कि आंसू में मुझसे ऐसे निकल रहे हैं खुशी से, इतना ज़्यादा खुश हूँ कि आंसू निकल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे दुख के आंसू निकल रहे हैं। जैसे दुखी नहीं होता आदमी तो खूब ज़्यादा आंसू निकलता है, तो उसी तरह आज मेरे से यानी मेरे अंदर से खुशी के आंसू निकल रहे हैं। अब आगे कुछ घोषणा करते हैं। सन्स, किन्समैन, थेन्स एंड यू हुज प्लेसेस आर द नियरेस्ट, नो वी विल इस्टैब्लिश अवर स्टेट अपॉन अवर एल्डेस्ट Malcolm, whom be named hereafter the Prince of Cumberland, which honor must not unoccupied invest him only, but signs of nobleness like stars shall shine। समझिए, अब हम थोड़ा आपको पहले बता दूं उसके बाद समझाता हूँ। यहाँ पर क्या है कि मैलकम को, यानी जो किंग डंकन का बेटा है, तो किंग डंकन अपने बड़े बेटे को मैलकम का राजा घोषित करते हैं। किंग डंकन अपने बड़े बेटे को, यानी जो मैलकम है उनका बड़ा बेटा, उनको कम्बरलैंड का राजा बनाते हैं। कहते हैं कि तुम कम्बरलैंड के राजा बनोगे और बाद में जब मैं नहीं रहूँगा या मैं स्कॉटलैंड की गद्दी छोड़ दूँगा तो तुम स्कॉटलैंड के भी राजा बनोगे। यानी कि इसी खुशी के अवसर पर किंग डंकन क्या करते हैं, अपने बेटे मैलकम को कम्बरलैंड का राजा घोषित कर देते हैं। राजकुमार कह दीजिए आप, राजकुमार बना देते हैं कम्बरलैंड का, और ये भी कहते हैं कि बाद में तुम स्कॉटलैंड के भी राजा बनोगे। अब जो मैकबेथ है वो घबरा जाता है, क्योंकि 3 चुड़ैलों ने उसे कहा है कि तुम राजा बनोगे स्कॉटलैंड के, लेकिन किंग डंकन ने तो अपने बेटे को बनाया। तो यहीं से शुरू हो जाता है प्लान मैकबेथ का कि कैसे पहले मैलकम को हटाना है, फिर किंग डंकन को हटाना है, मतलब सबको हटाना पड़ेगा रास्ते से, तभी मैं राजा बनूंगा। तो वही मैं पढ़ाता हूँ। सन्स यानी मेरे पुत्रों, ये सबसे कह रहे हैं, घोषणा करने जा रहे हैं ना, तो सबको कह रहे हैं, ध्यान से सभी सुनो। कह रहे हैं सन्स यानी पुत्रों, मेरे पुत्रों, बेटों। किन्समैन, जो किन्समैन का मतलब जो निकटवर्ती लोग हैं, जो साम्राज्य में जैसे सामंत लोग नहीं होते आसपास बैठे रहते हैं, उनको बता रहे हैं। थेन्स, और सभी थेन यानी छोटे छोटे क्षेत्रों के जो मालिक होते हैं, थेन, जैसे थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ कैडोर, मैकबेथ को बनाया गया, ऐसे और कई थेन थे, तो उन सबको बुलाते हैं, कहते हैं पुत्रों, किन्समैन, थेन एंड यू हु प्लेसेस आर द नियरेस्ट, और वे सभी लोग जो यहाँ पर पास में बैठे हुए हैं, नो जान लो, यानी सबको बुला करके कहते हैं पुत्रों, थेन्स, किन्समैन एंड यू हुज प्लेसेस आर द नियरेस्ट, जो लोग यहाँ अगल बगल में बैठे हैं सभी लोग ध्यान से सुनो। नो जान लो, वी विल इस्टेब्लिश अवर स्टेट, हम अपने स्टेट की स्थापना करेंगे, यानी अपने राज्य की स्थापना करेंगे, अपॉन अवर एल्डेस्ट, अपने सबसे बड़े बेटे पर स्थापना करेंगे, मतलब अपना राज्य है उसका कारोबार किस पर सौंप देंगे, अपने बड़े बेटे पर, उसका कारोबार पूरा दे देंगे अपने बड़े बेटे को। तो वही कह रहे हैं कि वी विल इस्टेब्लिश अवर स्टेट अपॉन अवर एल्डेस्ट मैलकॉम, बड़ा बेटा कौन है, मैलकॉम, यानी कि हम अपने स्टेट का राजा अंत में किसको बनाना चाहेंगे, मैलकॉम को। whom be नेम हियर आफ्टर द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, जिसको अभी फ़िलहाल में कम्बरलैंड का राजा यानी प्रिंस राजकुमार घोषित करता हूँ। अभी मैं कम्बरलैंड का राजकुमार बनाता हूँ मैलकम को, बाद में ये हमारे स्कॉटलैंड के भी राजा बनेंगे, यानी हमारा जो स्टेट है इन्हीं पर इस्टेब्लिश होगा। ओके, मतलब इस्टेब्लिश का मतलब जो स्कॉटलैंड है उसका भी कारोबार बाद में मैलकॉम ही देखेंगे, यानी यहाँ के राजा भी मैलकॉम ही बनेंगे।
विच ऑनर मस्ट नॉट अनऑक्युपाइड इन्वेस्ट हिम ओनली। हालांकि ये सम्मान सिर्फ इसके लिए नहीं है, मतलब मैलकम को ही मैं नहीं दे रहा हूँ सिर्फ सम्मान। ये जो सम्मान दे रहा हूँ ये सिर्फ मैलकम के लिए ही नहीं है, बट साइंस ऑफ नोबलनेस, बल्कि ये सभी नोबलनेस के लिए, जो अच्छे व्यक्ति हैं जो वहाँ आसपास बैठे उन सभी के लिए है। लाइक स्टार्स शैल शाइन, और उन सभी के लिए है जो तारों की तरह चमकते हैं। लाइक स्टार्स मतलब तारों की तरह, शैल शाइन चमकते हैं। कहने का मतलब मैकबेथ, बैंको और जो भी युद्ध में गए थे उन सभी के लिए सम्मान है। मेरा प्यार, भले ही मैं राजा अपने बेटे को बना रहा हूँ, लेकिन मेरे तरफ से प्यार सम्मान सभी को है और सभी लोग चमकेंगे। ओके, तो वही कह रहे हैं कि वो सीधे सीधे कहते हैं यह सम्मान मैं अपने पुत्र मैलकॉम को अकेले नहीं बल्कि सभी सम्मानीय व्यक्तियों को जो सम्मान के पात्र हैं और जो तारों के समान हैं, यानी कि जो अच्छा काम करते हैं और जो सबके लिए समान रोशनी देते हैं, उनको मैं सम्मान देता हूँ। ओके, तो ये सबको देते हैं, लेकिन अब सबको राजा तो बना नहीं सकते। और फिर कह रहे हैं ऑन ऑल डिजर्वर्स, यानी जितने भी योग्य हैं उन सबको मैं सम्मान देता हूँ। ऑन ऑल डिजर्वर्स का मतलब योग्य, यानी जितने भी योग्य हैं उन सब को मैं सम्मान देता हूँ। फ्रॉम हेंस टू इनवरनेस, अब ये कहते हैं हमें यहाँ से इनवरनेस जाना है। इनवरनेस मेरे ख्याल से मैकबेथ का स्थान है, जहाँ पर मैकबेथ का घर है, शायद वहाँ पर मैकबेथ का पैलेस है। वहीं पर अब चूँकि ये मैकबेथ के घर जाएंगे और मैकबेथ की जो पत्नी है, वाइफ है, उसको सम्मानित करेंगे कि आपके पति ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। उसको उपहार भी कुछ देंगे उसकी पत्नी को, तो इसलिए नाइट का डिनर भी वही करेंगे, यानी कि रात का खाना वही खाएंगे मैकबेथ के घर और वहीं पर सोएंगे। और मैकबेथ की जो पत्नी रहती है, ये दोनों मिल करके वहीं पर किंग डंकन की हत्या करेंगे। ओके, तो मैकबेथ के घर अब डंकन जा रहे हैं। कहते हैं एंड बाइंड अस फर्दर टू यू, और अब हम लोग बाद में बाइंड होंगे यानी मिलेंगे, बाद में मैं आपसे मिलूँगा। फर्दर मतलब आगे। कहते हैं मुझे यहाँ से फ्रॉम हेंस टू इनवरनेस, मुझे यहाँ से इनवरनेस जाना है यानी मैकबेथ के घर, और हम लोग बाद में मिलेंगे। मैकबेथ कहता है द रेस्ट इज़ लेबर। मैकबेथ से जाते समय डंकन कहते हैं कि जाओ तुम भी आराम कर लो, तो मैकबेथ कहता है द रेस्ट इज़ लेबर, आराम ही काम है। विच इज़ नॉट यूज्ड फॉर यू, जिसका उपयोग मैं आपके लिए नहीं कर सकता। यानी कि जब मैं आराम ही काम है का मतलब जब मैं काम करता हूँ तो वही मेरे लिए आराम है। समझिए इस बात को। द रेस्ट, जैसे जब सभी लोग चले जाते हैं तो मैकबेथ से भी कहते हैं किंग डंकन कि जाओ तुम भी आराम करो, आज शाम तुम्हारे घर को आना है। तो मैकबेथ कहता है रेस्ट इज़ लेबर, मेरा आराम ही काम है, यानी जब मैं काम करता हूँ वही आराम है। विच इज़ नॉट यूज्ड फॉर यू, और मैं आपके लिए ऐसा नहीं कर सकता, यानी आपके लिए मैं आराम नहीं कर सकता, यानी मेरा आराम ही काम है, यानी काम ही आराम है, आराम ही काम है, कुछ भी कर लीजिए। मतलब वो कहता है कि मैं रेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि आप हमारे घर आ रहे हैं, तो रेस्ट कैसे कर सकता हूँ, अभी बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आई विल बी माई सेल्फ द हरबिंगर, मैं स्वयं दूत बनूंगा। हरबिंगर का मतलब दूत। एंड मेक जॉयफुल द हियरिंग ऑफ माई वाइफ, और खुशी खुशी जाऊंगा और अपनी वाइफ को सुनाऊंगा। विद योर अप्रोच, आपके आने का संदेश। यानी मैकबेथ कहते हैं मैं दूत बनूंगा, यानी मैं खुद जाऊंगा अपनी बीबी को बताऊंगा, अपनी पत्नी को बताऊंगा कि आज हमारे घर महाराज आने वाले हैं, किंग डंकन आने वाले हैं। ओके, फिर डंकन कहते हैं माई वर्दी कैडोर, योग्य, तुम बहुत योग्य हो मैकबेथ। कैडोर, कैडोर मतलब कॉर्डर एक प्रकार से होता है, सूबेदार आप कह सकते हैं हिंदी में। थेन आप कैडोर, मतलब कैडोर के जो थेन थे तो उनको अब कॉर्डर बोलता। कहता वर्दी कॉर्डर, यानी कॉर्डर के थेन, तुम बहुत योग्य हो।
वर्दी हो, वर्दी मतलब योग। अब मैकबेथ क्या क्या सोचता है देखिए, अब यहाँ पूरा समझिए। मैकबेथ सोचता है कि कैसे हटाना है, किसको पहले हटाना है, किसको बाद में, ये सब प्लान थोड़ा सा यहाँ पर बनाता है। जब प्रिंस को, यानी जो किंग डंकन का बड़ा बेटा है मैल्कम, किंग डंकन जब उसको राजा घोषित करते हैं तो मैकबेथ क्या सोचता है, असाइड का मतलब स्वयं सोचता है मन में, द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, कम्बरलैंड का राजकुमार, दैट इज ए स्टेप, ये पहला कदम है, ऑन विच आई मस्ट फॉल डाउन, जिस पर मुझे टूट पड़ना है। यानी कि पहला काम किसको समाप्त करना है, मैल्कम को। ओके, और एल्स और ओवरलीप, इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। ओके, फॉर इन माई वे इट लाइज, क्योंकि हमारे रास्ते में पहले यही पड़ता है, इसलिए हमें पहले इसी को हटाना पड़ेगा। अब वो कहता है, स्टार्स हाइड योर फायर्स, तारों अपना प्रकाश छिपा लो, लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स, हमारी काली और गहरी अंधकारमय इच्छाओं को कोई देख न पाए। यानी जो हमारी बुरी इच्छा है, जो हमारी ब्लैक अंधकारमय, यानी हमारी जो गलत सोच है, उसको कोई देख न पाए। इसलिए कहता है कि हे तारों, अपनी लाइट को बुझा लो। स्टार्स हाइड योर फायर्स, फायर्स का मतलब आग यानी लाइट, हाइड का मतलब छिपा लो। कहता तारों, स्टार्स हाइड योर फायर्स, अपनी लाइट को बुझा लो, छिपा लो। लेट नॉट लाइट सी, ताकि कोई देख ना पाए, प्रकाश से कोई देख ना पाए। जब प्रकाश रहेगा तो सभी लोग हमारे बुरे कामों को देख लेंगे, क्योंकि अब किंग डंकन की हत्या करनी है। तो वही कहता है, लेट नॉट लाइट सी, ताकि प्रकाश से कोई देख ना पाए, माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स, हमारे काले और गहरे इच्छाओं को, यानी कि बुरी इच्छाओं को। डीप एंड ब्लैक, ब्लैक एंड डीप का मतलब बुरी इच्छाएं, जो राजा डंकन को या मैल्कम को मारने की जो इच्छा है, उसको कोई देख ना पाए। द आई विंक एट द हैंड, हमारी आँखें हाथों को संकेत कर रहे हैं। विंक का मतलब देखना या संकेत करना। तो क्या संकेत कर रही हैं हमारी आँखें, कि जाओ काम तमाम करो। द आई विंक एट द हैंड, आँखें जो है वो हमारे हाथों को देख रही, यानी कहीं ना कहीं संकेत कर रही हैं। येट लेट दैट बी, जो होना है, जो करना है। विच द आई फियर्स, चाहे आँखें डरें चाहे ना डरें। व्हेन इट इज़ डन, जब ये हो जाएगा, टू सी, तो देख लेना। यानी वो अपनी आँखों से कहता है, जब उससे आँखें कहती है कि जाओ और काम तमाम करो, तो कहता है अवश्य, लेट दैट बी, अवश्य ऐसा ही होगा। विच द आई फेयर्स, हालांकि वो आँख डरती है, तो उससे कहता है तुम चाहो तो अपने आप को बंद कर लो, यानी अपनी आँखें तुम भी बुझा लो। व्हेन इट इज़ डन, जब ये हो जाएगा, टू सी, तब देख लेना। यानी मेरे काम करते समय चाहो तो तुम अपनी आंखें खुद बंद कर सकती हो। ये आंखों को कह रहा है। जब आंखें कहती हैं कि जाओ, तो कहती हैं अगर तुम्हें, जब वो आंखें कहती हैं कि जाओ, संकेत करती हैं कि जाओ काम तमाम करो, तो मैकबेथ भी सोचता है कि अगर तुमको डर लगे कहीं तो तुम आंखें बंद कर लेना, और जब काम हो जाए तब देखना। थोड़ा सा और बचा है, इसको मैं पढ़ा देता हूँ। तो जब मैकबेथ राजा डंकन से कहता है, सब कुछ अपनी बातें बता देता है कि मैं जा रहा हूँ दूत बन के और आपके आने की प्रतीक्षा करूँगा, मैं आराम नहीं कर सकता। जब रास्ते में जाता है तो सोचते हुए जाता है कि कैसे निपटाना है मैल्कम को, कैसे किंग डंकन को, ये सारी चीज़ें सोचते हुए चला जाता है अपने घर, पैलेस को, क्योंकि उसको व्यवस्था भी करनी होती है। राजा डंकन उसके घर आने वाले हैं। अब बसते हैं दरबार में दो लोग, डंकन और बैंको। तो डंकन बैंको से क्या कहते हैं, मैकबेथ के बारे में क्या कहते हैं, देखिए। ये डंकन कह रहे हैं, ओके, यहाँ पर छिपा हुआ है थोड़ा सा साइड में। ट्रू, सच में, वर्दी बैंको, योग बैंको, सच में, ही इज़ फुल ऑफ सो वैलियंट, वो बहुत बहादुर है,
यानी कि बैंको से कौन कह रहा है? किंग डंकन कह रहे हैं कि मैकबेथ सच में बहुत बहादुर है। एंड इन हिज कमेंडेशन आई एम फेड, और उसका कमेंडेशन यानी उसकी जो प्रशंसा है, आई एम फेड मैंने खाया है, इट इज़ अ बैंकेट टू मी, वो मेरे लिए एक बैंकेट के समान है, यानी भोजन के समान है। स्वादिष्ट, बैंकेट का मतलब स्वादिष्ट भोजन। जब टेबल के साथ आप लोग खाते हैं ना 4-5 लोग बैठकर, तो उसके समान स्वादिष्ट भोजन के समान है वो मेरे लिए। कहते हैं उसकी प्रशंसा मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन की तरह है। ओके, यानी कि मैं भी उसकी खूब प्रशंसा करता हूँ, वो भी हमारी खूब प्रशंसा करता है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेट्स आफ्टर हिम, चलो ठीक है, बाद में मिलते हैं, उसके पीछे चलते हैं। लेट्स आफ्टर हिम का मतलब चलो उसके पीछे चलते हैं, यानी कि बैंको तो मैकबेथ तो चला गया, अब कह रहे हैं चलो अब हम भी लोग चलते हैं, यानी उसी के घर, मैकबेथ के घर, और वहीं हम लोग मिलते हैं। हुज केयर इज गॉन बिफोर टू बिड अस वेलकम, हुज केयर जिसकी चिंता, इज गॉन चली गई है या लगी है, बिफोर टू बिड अस वेलकम हमारा स्वागत करने के लिए, यानी चलो उसके पीछे चलते हैं जिसकी चिंता हमारे स्वागत में लगी हुई है। यानी अब यहाँ वेलकम किसका होगा? किंग डंकन का, और वेलकम करेगा कौन? मैकबेथ। तो डंकन कहते हैं बैंको से कि चलो उसके पीछे चलते हैं, यानी मैकबेथ चला गया, अब हम लोग को उसके पीछे चलना है, तो चलो, और वो हमारा लोग का स्वागत करने के लिए तैयार होगा। इट्स अ पेयरलेस किंग्समैन, ये जो है हमारे लिए, किंग्समैन का मतलब होता है सगे संबंधी, जो बहुत विशिष्ट लोग होते हैं, तो कहते हैं इट इज़ अ पेयरलेस किंग्समैन, ये हमारे लिए बहुत अतुलनीय संबंधी, मतलब जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, बहुत ही निकटतम संबंधी है। ओके, तो अब ये लोग भी चले जाते हैं उसके घर, यानी मैकबेथ के घर। अब हम लोग को पढ़ना है सीन 5, ये सीन 4 यहीं पर कंप्लीट हुआ। तो वीडियो अगर पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए सभी में, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, कोचिंग में, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना है, और सब्सक्राइब करवाना है चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए ताकि और अच्छे अच्छे टॉपिक्स में ला सकूँ।